मंदिर से क्या गरीब आदमी के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होगा? क्या गरीब व्यक्ति का बच्चा मंदिर से पढ़ पाएगा? पढ़ाई शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसको बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर शिवराज का बेटा लेगा, आप थोड़ा शिक्षा लोगे। शिक्षा यही दुर्भाग्य की बात है ना। जनता को इस बात को समझना चाहिए कि जो बीजेपी के नेता आपको धर्म के नाम पे बरगलाने का काम करते हैं, क्या शिवराज के बेटे ने, शिवराज के पुत्र ने आरएसएस की शाखा ज्वाइन की? क्या वो तलवार और डंडे लेके जो रैलियां निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, क्या उनमें वो जाता है? किसी भी नेता का बेटा ले लीजिए, बीजेपी का खास तौर से, वो नहीं जाएगा। ये लोग सिर्फ आम जनता को, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, इनको धर्म के नाम पे भड़काने का काम करेगा। आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में लड़ाने का काम करेगा। आपको यादव जाटव ठाकुर के नाम पे लड़ाने का काम करेगा। और इसमें हमारी जनता की भी बराबर की जिम्मेदारी है। हमारी जनता भी इसकी पूरी दोषी है, क्योंकि वो बहकावे में आ जाती है। ये बताइए, एक वो और धर्मगुरु है मध्य प्रदेश का, जो कह रहा था कि बुलडोजर लेके आओ और काट दो मुसलमानों को और ये कर दो। हाँ, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर जाके उसकी बात सुनते हैं और उसके पैरों में गिरते हैं। और वो तो इतना जातिवाद करता है, ये कहता है तुम अछूत हो, तुम मेरे पास ना आओ। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? ये देश हमारा बाबा साहब के संविधान से चलेगा या पुरानी जो दकिया न्यूसी चीज़ें चल रही हैं कि समाज में छूत अलग है अछूत अलग है, इन चीज़ों से चलेगा? आप सिर्फ योगी सरकार की बात मत करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी है, जिन राज्यों में है, पहले तो केंद्र में है, केंद्र की तरफ से भी स्वास्थ्य का, शिक्षा का और कृषि का तीनों बजट में कटौती की गई है। बजट किसका बढ़ाया गया? जो आप कह रहे हैं ना, मंदिर और पुजारियों का, इनका बजट बढ़ाया गया है। कई राज्यों में बाकायदा पुजारियों को एक भत्ता दिया जा रहा है। और कई जगह तो ऐसा भी हो रहा है, ख़ास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अयोध्या की हम बात करें तो वहाँ दिवाली पे हजारों करोड़ रुपए के दिए जलाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुंभ का भी बजट बढ़ाया है और जो तमाम धार्मिक जो काम होते हैं उन सब का बजट बढ़ाया है। लेकिन बजट कम किसका कर रहे हैं? बजट कम कर रहे हैं प्राइमरी शिक्षा का। प्राइमरी शिक्षा की तरफ अगर हम ध्यान दें तो वहाँ एक स्कूल में, अभी फिरोजाबाद के एक स्कूल की खबर आई थी, एक स्कूल में कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक सिर्फ एक शिक्षक है और वो वहाँ के 200-250 बच्चों को पढ़ा रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि शिक्षा की दशा जो है और शिक्षा की दिशा जो है हमारे देश में क्या होने जा रही है। एक शिक्षक कैसे 5 कक्षाएं पढ़ा लेगा और एक शिक्षक कैसे 200-250 बच्चों को पढ़ा लेगा? अगर विकास और बुद्धि और आगे के रास्ते खुलते हैं तो वो सिर्फ शिक्षा से खुलते हैं। साफ तौर पे अरस्तु ने कहा है कि देश में अगर आपको विकास की बात करनी है, अगर हमें आने वाली पीढ़ी की बात करनी है, अगर हमें उज्जवल विश्व की बात करनी है, तो आप किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से जोड़ दीजिए। और वहीं अगर किसी भी व्यक्ति को मूर्ख बनाना है, किसी भी व्यक्ति को 200 साल 500 साल पीछे ले जाना है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को खराब करना है, तो आप उसको धर्म से जोड़ दीजिए। धर्म सिर्फ आस्था के लिए तो ठीक है, मन की शांति के लिए आप अपने धर्म को मानिए। आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को मानिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म को मानिए, पूजा पाठ कीजिए, सब ठीक है। लेकिन नहीं, मूर्ख नहीं है। देखिए, धार्मिक मैं भी हूँ, लेकिन धर्म अपनी जगह, शिक्षा अपनी जगह, रोजगार अपनी जगह। धर्म सिर्फ आस्था का विषय है, धर्म को सिर्फ आस्था तक रखना चाहिए। जातियां जो हैं वो सिर्फ आस्था तक रहे। किसी की मान लीजिए कृष्ण में आस्था है तो कृष्ण भगवान जो है वो आपको रोटी नहीं देंगे, कृष्ण भगवान आपको अच्छी नौकरी नहीं देंगे। वो सिर्फ आस्था तक ही अगर हम सीमित रखें तभी हमारा भला हो सकता है। लेकिन जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, स्वघोषित धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, हिंदू धर्म के पुजारी हो, चाहे मुस्लिम धर्म के मौलवी हो, ये लोग हमारे युवाओं को क्या पढ़ाते हैं?
मुसलमान तो खास तौर से कहते हैं भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तभी तुम्हें रोटी मिलेगी, और हिंदू धर्म के ये कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे जो है शंकर भगवान को पानी नहीं चढ़ाओगे, नवरात्रि के व्रत नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर में अशांति रहेगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। धर्म के नाम पे जो जनता है, जनता को डराने का काम किया जा रहा है, और यही वजह है कि हमारा देश तकनीकी के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। कहाँ हम लोग कह रहे हैं कि साहब विश्व गुरु बनेंगे। अब ये बताइए आप, विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? क्या हम अयोध्या में जो दिए जला के विश्व गुरु बनेंगे, या फिर हम अजान और बजरंग बली के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे लड़के विश्व गुरु बनेंगे, या फिर अच्छे संस्थान बना के विश्व गुरु बनेंगे? हमारी संस्कृति साहब संविधान है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम प्रजातंत्र को मानने वाले लोग हैं। हमारी जो लड़ाई है वो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की जो विचारधारा की है, जिसमें सामंतवाद है, सामंतवाद से लड़ाई है, और हमारे देश की जनता कहीं ना कहीं मूर्ख बन रही है, और जनता को इसका खामियाजा जल्द से जल्द भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश अब आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, हमारा देश अब पीछे की तरफ जा रहा है। जनता को जगाया जा रहा है, जनता को जगाया नहीं जा रहा है, जनता को धर्म के नशे में, धर्म का नशा करवाया जा रहा है, जिससे कि जनता अपने मौलिक अधिकारों को ना मांग सके, शिक्षा के अधिकार को ना मांग सके, रोजगार के अधिकार को ना मांग सके, जनता चिकित्सा के अधिकार को ना मान सके। ये मौलिक अधिकार हैं जो हमें हमारे देश के संविधान ने दिए हैं, और जो हमारी इस समय सरकारें हैं, ये सरकारें ये चाह रही हैं कि गरीब और गरीब हो जाए और अमीर और अमीर हो जाए। जितने भी देश के साधन संसाधन हैं, इन सारे साधनों संसाधनों को सिर्फ चंद व्यक्तियों तक रखना चाह रही है हमारी सरकार। आम आदमी से जो देश के साधन संसाधन हैं उनको दूर करने का काम किया जा रहा है, और इसमें हमारे देश की जनता भी जो है वो पूरी तरीके से वो भी उत्तरदायी है। जनता को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, अभी नहीं समझेगी तो हो सकता है बहुत देर हो जाए और हम लोग आर्थिक गुलामी की तरफ निकल पड़े।